हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और इसमें हमने देखा था 98 नंबर क्वेश्चन तक और आज हम देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका एनालिटिकल जो कैपेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक करें, वहाँ पे ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो बना हुआ है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज़ जो है हिस्ट्री का बना हुआ है, जिसमें हमने मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि एनसीईआरटी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिक और ऑथेंटिक सोर्स होता है। स्टार्ट करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन से और हमारा क्वेश्चन है द नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। जो नियाग्रा फॉल्स है, अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका का हम एक बार मैप भी देखेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि नियाग्रा जो फॉल है वो कौन कौन से लेक के बीच में लोकेटेड है, ये हमें बताना है। तो नियाग्रा जो फॉल है वो है लोकेटेड लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में। हमने देखा था कि ग्रेट लेक्स जो है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट लेक्स, जिसमें हमने 5 लेक्स के बारे में पढ़ा था, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी और एक है सुपीरियर। ये 5 लेक के बारे में पढ़ा था, जिसमें नियाग्रा फॉल जो है वो ओंटारियो और एरी के बीच में है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका लोकेशन भी हम देखेंगे, अभी मैप को भी देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम मैप को देख लेंगे। नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन एरी लेक्स एंड ओंटारियो। नियाग्रा फॉल्स इज ग्रुप ऑफ 3 waterfall at the southern end of the Niagara Gorge, spanning the border between the province of Ontario in Canada and state of New York in the United States। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज आर कॉमनली फाउंड इन द कैनेडियन सिल्ड रीजन। ध्यान रखेंगे सिल्ड रीजन किसको कहते हैं, ये मैंने डिटेल वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया है कि कोई भी सिल्ड रीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, और वहीं पर हमें मिनरल्स क्यों मिलते हैं, सिल्ड ही सोर्स क्यों होता है मिनरल्स का, ये भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कैनेडियन जो सिल्ड है वो कौन कौन से मिनरल का कॉमनली सोर्स होता है। तो वो है आयरन और बिल्कुल सही बात है, यूरेनियम ये भी बिल्कुल सही बात है, कॉपर एंड कोबाल्ट, ये चारों ही हमारा इंपॉर्टेंट, मतलब चारों ही जो है इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो हमें मिलते हैं कैनेडियन सिल्ड्स में। बताएंगे कि आयरन जो ओर है वो हमें इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, और यूरेनियम जो का जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको पता है इंडिया में जो है वो थोरियम मिलता है, केरला कोस्ट पे मेनली हमें थोरियम देखने को मिलता है, और थोरियम का यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द गिवन मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन द कैनेडियन सिल्ड। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एंशिएंट हार्ड रॉक्स। इट्स height is less than 300 to 400 meters. The Canadian silt is a storehouse of valuable minerals resources. Here gold, silver, nickel, copper, iron और यूरेनियम, रेडियम, कोबाल्ट भी मिलता है। 101 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 101 नंबर को जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द डिपॉजिट ऑफ लेड एंड जिंक इन नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सा जो रीजन है वो फेमस है नॉर्थ अमेरिका का लेड और जिंक के लिए, ये हमें बताना है। तो वो है कैनेडियन सिल्ड्स, ब्रिटिश कोलंबिया, कोलोराडो एंड टेक्सास। ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो यूरोप का पार्ट नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ध्यान में रखना है आपको ये भी कि जो नॉर्थ अमेरिका जो है वो पहले कॉलोनी रह चुका है किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिशर्स का, और जब इसका ईस्टर्न साइड है मिल वहाँ पर हमें डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि डिस्कवर किया गया था यूरोपियन वॉयजर के द्वारा जिसका नाम था कोलंबस। तो ब्रिटिश कोलंबिया रीजन इज फेमस फॉर द डिपॉजिट ऑफ लेड एंड जिंक इन द नॉर्थ अमेरिका। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो फेमस है लेड एंड जिंक के लिए। नॉर्थ अमेरिका में लार्ज डिपॉजिट ऑफ द वर्ल्ड लेड एंड जिंक
एग्जिस्ट इन ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि लार्ज जो डिपॉजिट है वर्ल्ड का लेड एंजिन का वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश कोलंबिया में। सिल्वर इज ऑल्सो फाउंड इन द एबंडेंस इन द रीजन। ब्रिटिश कोलंबिया इज अ कैनेडा वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस। तो ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? कनाडा का वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका की वो कौन कौन सी है? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following given mountain range is an old fold mountain range located in the eastern region of North America। तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पढ़ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन अगर आपको पूछता वेस्टर्न रीजन तो हमें मिलता है रॉकीज माउंटेन चेन, रॉकीज माउंटेन रीजन। और वो ओल्ड फोल्ड नहीं है, वो यंग फोल्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है आपका रॉकीज माउंटेन। और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो हम कंफ्यूज होके एग्जाम में लगा देंगे रॉकीज। इंडीज आपको पता है कहाँ पे मिलता है? इंडीज आपको साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एप्लेशियन माउंटेन रेंज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, लोकेटेड है ये ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है। एप्लेशियन जो रीजन है माउंटेन है वो फॉर्म हुआ है रफली ड्यूरिंग ऑर्डोविशियन पीरियड। हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे एक बार, मैं क्लास ले लूँगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पीरियड, एपॉक, एरा में क्या अंतर है। इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक, ये सब में क्या अंतर है, हमें इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में मैं एक बार आपको बता दूँगी। अभी आप ध्यान रख लीजिए कि एप्लेशियन जो माउंटेन है उनका फॉर्मेशन हुआ है ऑर्डोविशियन पीरियड में। माउंट मिशेल जो है वो हाईएस्ट पिक है एप्लेशियन माउंटेन रेंज का। जैसे कि हमने देखा कि माउंट अकांकागुआ जो है वो हाईएस्ट पिक है आपका इंडीज माउंटेन का। ठीक है, माउंट कोसिस्को जो हमने कहाँ पे देखा था? ऑस्ट्रेलिया में देखा था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द पेयर ऑफ रीजन इन नॉर्थ अमेरिका एंड मिनरल्स नॉट मैच्ड। इनमें से कौन सा जो रीजन है वो मिनरल से मैच नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो कैनेडियन सिल्क, निकल आयरन, एप्लाशियन कोल, लेक सुपीरियर लाइमस्टोन, पेंसिल्वेनिया पेट्रोलियम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमने देखा था कैनेडियन सिल्क जो है आयरन और निकल का ये इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, इसके पहले भी हमने देखा, तो ये बिल्कुल सही है। एप्लेशियन माउंटेन जो रेंज है वो कोल के लिए फेमस है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये कोल यहाँ पे। लेक सुपीरियर जो है वहाँ पे हमें लाइमस्टोन नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है आयरन और, हाई क्वालिटी आयरन और। तो कौन कौन सी क्वालिटी होती है आयरन और की बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे है लेक सुपीरियर रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका का। जैसे कि कोयला का भी जो इसमें होता है क्वालिटी, उनका कौन सा क्वालिटी जो है वो अच्छा है, कौन सी क्वालिटी जो ख़राब है, कौन सा क्वालिटी मीडियम में है, और कौन सी क्वालिटी जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो आयरन का और कोल का आप बताएंगे और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताया कीजिए। चलिए देखते, लेक सुपीरियर रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का लीडिंग प्रोड्यूशन है हाई क्वालिटी आयरन ओर का, लाइमस्टोन का नहीं है। लेक सुपीरियर जो है आयरन ओर डिपॉजिट वेयर द लार्जेस्ट एवर डिस्कवर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 104th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 104th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द एप्लेशियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के एप्लेशियन माउंटेन रेंज में कौन सी जो रिवर है वो फ्लो करती है? तो वो है आपकी हडसन रिवर। हडसन जो रिवर है वो आपकी फ्लो करती है एप्लेशियन माउंटेन रेंज से। अमेजोन रिवर के बारे में हमने देखा था कि वो फ्लो करती है साउथ अमेरिका में, जिसका लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है। नाइल रिवर हमने यूरोप में देखा था। मर्री एंड डार्लिंग रिवर हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। हडसन रिवर फ्लोज थ्रू द एप्लेशियन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका और ये कनेक्टेड है ग्रेट लेक्स बाय एरी कैनाल्स। तो आपको पता है ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने कई बार बता दिया कि उसके कौन कौन से हैं, उसको आप एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, HMSEO, यानी ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी एंड ओंटारियो। तो ईरी से कनेक्टेड है ये ग्रेट लेक से। कौन सा रिवर जो है वो है आपका हडसन रिवर। हडसन रिवर जो है वो 315 माइल रिवर है, फ्लो करते हैं नॉर्थ टू साउथ प्राइमरीली थ्रू ईस्टर्न यूरोप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 105th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। माउंट मैकिनले इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द नॉर्थ अमेरिका, पिक इन द मैंने प्लेट्यू बोल दिया, हाईएस्ट पिक पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका। द कोलोराडो प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द नॉर्थ अमेरिका।
और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जैसे माउंट एकांकागुआ जो है वो उसका किसका हाईएस्ट पीक है, एंडीज माउंटेन का, वैसे ही माउंट मैकिन्ले जो है जिसको देनाली भी कहते हैं वो हाईएस्ट पीक है हमारा किसका, नॉर्थ अमेरिका का। यानी नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक। और मेनली किसका है, मेनली आपका रॉकीज का हाईएस्ट पीक है। कोलोराडो प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट प्लेट्यू है नॉर्थ अमेरिका का। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। माउंट मैकिन्ले को देनाली भी कहते हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का और ये लोकेटेड है नियर द सेंटर ऑफ द अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज के सेंटर में लोकेटेड है ये नॉर्थ अमेरिका। The highest point of Mount McKinley is about 6187 meter above the sea level. Height of the मैंने बोला highest point, height of the Mount McKinley. The Colorado Plateau is the largest plateau in the North America. It covers 3,37,000 km per square area. It is a huge, structurally unchanged, high elevated, tectonically impenetrable region है ये। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज नोन फॉर स्कल्पचरिंग डीप एंड स्टिल कैनियंस इन नॉर्थ अमेरिका। तो इनमें से कौन सा जो है रिवर है वो स्कल्पचरिंग डीप और स्टिल कैनियन नॉर्थ अमेरिका के लिए जाना जाता है, तो वो है हमारा कोलोराडो रिवर। ये ध्यान रखेंगे, कोलोराडो रिवर है वो नॉर्थ अमेरिका का, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है, तो वो है स्कल्पचरिंग डीप एंड स्टिल कैनियंस इन द नॉर्थ अमेरिका। कोलोराडो रिवर जो है वो मेजर रिवर इन नॉर्थ अमेरिका का, राइजिंग इन द नॉर्थ माउंटेन्स ऑफ द कोलोराडो इन यूएसए, और फ्लो करता है ये वेस्ट एंड साउथ ऑफ फॉर 2330 किलोमीटर इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इन द नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको। 107 नंबर क्वेश्चन है, द माउंट मैकिन्जी रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका ड्रेन्स इनटू द विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। तो माउंट जो मैकिन्जी रिवर है नॉर्थ अमेरिका का वो ड्रेन करती है कौन से वाटर बॉडीज में, ये हमें बताना है। पैसिफिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो मैकिन्जी रिवर जो है वो ड्रेन करती है आपका आर्कटिक ओशन में। आर्कटिक आपका नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में। सदर्न मोस्ट है आपका अंटार्कटिका, जिसको सदर्न ओशन भी कहते हैं, सदर्न ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्कटिक ओशन। मैकिन्जी रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ड्रेन्स इनटू द आर्कटिक ओशन। मैकिन्जी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कनाडा। ध्यान में रखेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर जो है कनाडा का वो है मैकिन्जी रिवर, जो स्पिल आउट करता है कहाँ से, ग्रेट स्लेव लेक से। हमने देखा था ग्रेट बियर लेक कहाँ पे मिलते हैं, कनाडा में, वैसे ही ग्रेट स्लेव लेक जो है, स्लेव लेक, वो भी आपका कनाडा में ही देखने को मिलता है। और दिस रिवर फ्लोज थ्रू द वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। तो ये जो रिवर है वो फ्लो करती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया से, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स एन इनलैंड वाटरवे विद इन द ग्रेट लेक्स। तो इनमें से कौन सा जो रिवर है वो इनलैंड वाटरवे बनाता है ग्रेट लेक्स से, ये हमें बताना है। तो है आपका सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस जो रिवर है वो बनाता है आपका कनेक्टिविटी किसके बीच में बनाता है, वो बनाता है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के बारे में हमने बताया है, कमेंट सेक्शन में आप फिर से बता देंगे। तो सेंट लॉरेंस जो है वो लार्ज रिवर है मिडिल लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अमेरिका का, फ्लो करता है ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, कनेक्ट करता है ग्रेट लेक्स से अटलांटिक ओशन को। दिस रिवर फ्लो थ्रू द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द यूएसए एंड कैनेडा। 109th नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन सी जो रिवर है वो ड्रेन करती है, ये हमें बताना है। तो वो है हमारी मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी जो रिवर है वो आपकी ड्रेन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। द मिसिसिपी रिवर ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। द रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट्स लेंथ इज अबाउट 3700 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना होता है, 3700 किलोमीटर होता है। मिसिसिपी जो रिवर है वो डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द सदर्न ओशन में। तो डेल्टा बनाती है हमारे इंडिया में कौन डेल्टा बनाते हैं, जो मोस्टली जो ईस्टर्न रिवर होती हैं वो आपको डेल्टा बनाती है। और सबसे बड़ा डेल्टा एक जो प्लेन है वो आपका गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न रिवर जो है मोस्टली एस्चुरी बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न रिवर जो है वो मोस्टली एस्चुरी क्यों बनाती है, क्योंकि उनका जो लेंथ होता है वो काफ़ी जो लेंथ होता है जाने का वो
काफ़ी शॉर्ट होता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न रिवर, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। 110th नंबर बाकी मैंने इसके रिगार्डिंग बताया हुआ है डिटेल वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें। 110th नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द टैगा रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सी स्पीसीज जो है ट्री के वो पाई जाती है आपकी टैगा रीजन में। टैगा रीजन में कौन सी पाई जाती है यह हम बताना है। तो ध्यान में रखेंगे सबसे ज़्यादा ऊपर मतलब जो कम टेम्परेचर पे पोलर रीजन में हमें टाइगर देखने को मिलता है, नहीं उसके पहले हमें देखने को मिलता है टुंड्रा पोलर रीजन में, टुंड्रा के साउथ में है टाइगर रीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका टेम्परेट क्लाइमेट स्टार्ट हो जाता है, वार्म टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट, ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर ट्रॉपिकल में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टैगा रीजन में कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं ट्रीज के, तो वो हैं आपके फर, रेड पाइन एंड बाल्सम, ये तीनों ही हमें देखने को मिलते हैं टैगा रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का। टैगा रीजन फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द कनाडा। ऑब्वियसली कनाडा जो है वो लोकेटेड है आपका नॉर्थ ऑफ द यूएसए, ठीक है। अब हम मैप को देखेंगे। नॉर्थ रीजन ऑफ द यूएसए एंड वेस्टर्न माउंटेन, दिस फॉरेस्ट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ सॉफ्ट वुड, फर, रेड पेन एंड बाल्सम ट्रीज। तो ये जो फॉरेस्ट है वो मेनली किसका ग्रेट सोर्स है, सॉफ्ट वुड का, जिसका यूज किया जाता है मेनली पेपर मेकिंग में, यूज इन मेकिंग पेपर एंड पल्प। अब हम देखते हैं मैप को एक सेकंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, और फिजिकल मैप में अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन, उसके वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलेगा, कैरिबियन सी भी यहीं पर देखने को मिलेगा, और इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखेगा रॉकीज माउंटेन रेंज, ठीक है। और रॉकीज के वेस्ट में आपको दिखेगा कोस्टल माउंटेन, अलास्का रेंज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं, और ये अलास्का रेंज जो है वो यूएसए का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैनेडियन शील्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ग्रेट प्लेन्स जो है अमेरिका का ये है आपका ग्रेट प्लेन्स, मेनली जो ग्रेट लेक वाला जो रीजन है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एप्लेसियन माउंटेन रेंज आपका यहाँ पे है, लेब्राडोर यहाँ पर है, बैफिन आइलैंड आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके ऊपर में आपको बहुत सारी सी देखने को मिलेगी, बिफोर्ड सी, बेरिंग सी, नॉर्वेजियन सी, बैफिन बे आपको देखने, लेब्राडोर सी भी, हडसन बे भी आपको देखने को मिलेगा। न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है आपको वो यहाँ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपलाशियन माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगा जो ईस्टर्न पार्ट में है, कोस्टल प्लेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सियरा मैड्रे। अब हम देखते हैं इसके पॉलिटिकल मैप को। यहाँ पे हम थोड़ा रिवर को भी देख लेते हैं, और रिवर है जैसे यहाँ पे आपको मिसिसिपी यहाँ आपको देखने को मिल रही है, मिसौरी जो मिसिसिपी की क्या है पार्ट है, ये है आपका ग्रेट लेक्स का पार्ट, ठीक है, जो ड्रेन करती है आपकी कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये भी आपको दिख रहा होगा। बाकी हम दूसरे मैप को देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट लेक्स। तो यहाँ पे आप ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट भी याद रख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको अरेंज कीजिए ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा लेक सुपीरियर, उसके बाद है आपको लेक मिशिगन, उसके बाद है लेक ह्यूरॉन। तो आप ध्यान में रख सकते हैं SMHEO आप याद रख सकते हैं। ये आपका एक निमोनिक सोर्स है। यहाँ पे है लेक एरी एंड यहाँ पे है लेक ओंटारियो। तो लेक ओंटारियो आपका पड़ता है ईस्टर्न पार्ट में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी वेस्टर्न पार्ट में आपका पड़ता है लेक सुपीरियर, ओके। और ये आपको पॉलिटिकल मैप अगर मैं दिखाऊं तो पॉलिटिकल मैप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कनाडा, और ये है अलास्कन रेंज जो आर्कटिक को टच करता है, ठीक है। और अलास्कन रेंज जो है वो पार्ट है आपका यूएसए का। यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे आपको देखने को मिला मैक्सिको। बाकी आपको आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।